हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। इस टाइम बज रहे हैं 1 o'clock। तो मैं टाइम आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। तो ये हमारी घड़ी 5-7 मिनट आ गए, लेकिन 1 o'clock ही हो रहे हैं। तो आज मैं ऊपर वाले रूम में बैठी हूँ क्योंकि सारा मैंने घर का काम कर लिया है। 12 बजे ही कर लिया था, उससे पहले मैं कुछ कर रही थी काम, वो मैं आपको भी दिखाई देती हूँ। तो आपको पता है मैंने ये ऑनलाइन साड़ी मंगाई थी, आपको जैसे कि पता है। तो उसका मुहूर्त निकल गया है, जैसे कि अब त्यौहार आ रहे हैं, नवरात्रे वगैरह भी आ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना साड़ी रेडी कर लेते हैं। और साड़ी में ना फॉल लगानी ज़रूरी है क्योंकि एकदम लाइट वेट साड़ी है ये। हाँ, तो लाइट वेट साड़ी एकदम। और मैं शॉपिंग करने गई थी, मैंने वो भी आपको दिखाई नहीं थी, बीच में गई थी, कई दिन हो गए वैसे तो इस साड़ी पे लगाने के लिए मैं ये लेस लेके आई हूँ। देखिए जैसे आपको दिख रही है ना, सेम ऐसी ही है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत सिंपल सोबर सी लेस है और ये नेट के कपड़े का ऊपर इसका काम है ये सारा। तो सॉफ्ट है, ये भी बहुत हार्ड नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेड साड़ी पे ये लेस लगाऊं, तो और इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो आप लोग बताएं अच्छी लगेगी या नहीं। तो मुझे तो अच्छी लग रही, तो मैं सोच रही क्यों नहीं लगा लेती हूँ, अच्छी लगेगी साड़ी। और इससे क्योंकि ज़्यादा इसमें चांद सितारे नहीं है और लेस भी बिल्कुल सिंपल है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आज ना हाथ जो वाली हमारी मशीन होती है, घर की जो मशीन होती है, तो उससे हम सिंपल तरीके से साड़ी में फॉल कैसे लगा सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आने वाला कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ ख़त्म हुआ है। तो फुल वॉच करना बहुत ज़रूरी है। और साड़ी में लेस भी लगा लेते हैं, जैसे कि बाहर से लाते हैं मार्केट से, तो रेडीमेड साड़ी लाते हैं, उसमें सब चीज़ लगी हुई आती है, लेस वगैरह जो भी है। तो घर पे हम जब कोई ऐसी साड़ी लाते हैं, हमें पसंद बहुत आती है, लेकिन सिंपल होती है, तो हम सोचते हैं थोड़ा सा उसमें अच्छा सा और ग्लो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शाइनिंग आ जाए। तो मैं लेस इसके लिए ही लेकर आई थी। तो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ कि घर में सिंपल सी साड़ी को हम बहुत सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। साड़ी मेरी आदत है, कोई भी मैं कपड़ा लेती हूँ ना, तो उसको एकदम रेडी करके यानी कि तैयार करके रख देती हूँ, लेकिन फिर सडनली कहीं जाना होता है या कुछ होता है तो मैं पहन लेती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई फंक्शन या कुछ आने वाला जब भी मुझे तैयार करनी है। तो भी मैंने काफ़ी टाइम से मंगाई हुई थी, आपको पता है। तो आज मैं इसमें लगा देती हूँ लेस। तो आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं लेस लगाना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ना फॉल लगाने से पहले लेस लगाऊंगी। तो मैंने उल्टा सीधा देख लिया है, तो आप भी अपनी साड़ी का उल्टा भाग और लेस का उल्टा भाग इस तरह से रख के लगानी है हमें लेस। क्योंकि मैं इस लेस को पलटूंगी भी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी कि लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट दूंगी ना, तो इसकी लुक अच्छी आएगी, नीचे से दबेगी भी नहीं, इस तरह से इसकी लुक आएगी एकदम फिनिशिंग से। तो इसलिए मैंने उल्टी लेस रखी है, उल्टी ही साड़ी पे। तो चलिए सबसे पहले हम लेस लगा लेते हैं। और आगे से एक मतलब आप कम से कम 8-10 इंच छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो तो हमारे अंदर फोल्ड हो जाता है, यानी कि जब हम साड़ी पहनते हैं प्लेटों से। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ, मतलब मैं किस तरह से लगाने वाली हूँ, शायद आपको समझ में आए। ये साड़ी का उल्टा हिस्सा और लेस का भी सीधा सा उस पर पलटना है। तो पलटने के लिए फोन क्यों कर रहे हो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से लगाई लेस। ये मेरा सीधा हिस्सा है साड़ी का और ये उल्टा है, तो उल्टी तरफ ही मैंने लेस लगा के इस तरह से लेस लगा दी है। देखिए आपको दिख रही होगी। तो मैं इसको ना सीधी तरफ फिर इसको पलट दूंगी इस तरह से। तो हमारी जो सीधी साड़ी का हिस्सा है उस तरफ ये लेस आ जाएगी इस तरह से। और अब इस पे लेस लगेगी किनारे किनारे पे, फिर मैं इधर लगाऊंगी, फिर लास्ट में मैं इस पे फॉल लगाऊंगी। अगर पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगी। और देखिए अभी मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखाने देखिए। तो लेस भी बहुत सुंदर है और इस साड़ी पे बहुत अच्छे से जा रही है, इसलिए मैंने ये लगाई है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर आपको फॉल लगाना भी दिखाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें सारी में लेस लगा दी है। देखिए तो जो पल्ले की तरफ आता है ना हिस्सा, तो वहाँ तो दोनों तरफ ही लगती है, इस तरफ भी, नीचे भी और ऊपर भी। तो
पल्ले की तरफ दोनों साइड में लगा दी है मैंने। बताइए कैसी लग रही है? मुझे तो अच्छी लग रही है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। देखिए इस तरह से इसकी लुक है। अब इसमें मैंने आपको बता दिया फॉल कैसे लगाई जाती है। बहुत ही इजी सिंपल तरीका है फॉल लगाना, सॉरी लेस लगाने का। और फॉल आप जब भी लगाओ ना, तो सबसे पहले जो फाल आती है हमारी साड़ी की, सॉरी, उसको सबसे पहले आप वॉश कर, मैंने सबसे पहले मंगा के इसको वॉश करके धूप में सुखा लिया था। कहीं भी सुखा लो, पर मैं ऊपर रूम में तो धूप में सूख रही थी। तो जिससे की वजह से जितनी सिंक होगी ना उतनी सिंक हो जाएगी, यानी जितनी सुखड़ेगी। तो उसके बाद हम इसको लगाएंगे, नहीं तो अगर बाद में लगाएंगे, सॉरी धोएंगे नहीं और लगा देंगे तो फिर ये सुखड़ जाती है, जिसकी वजह से झोल आ जाएगा फॉल में। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात यही है, जब भी आप साड़ी में फॉल लगाओ तो फॉल को अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, सिंपल पानी में कर लीजिए, 2-4-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए पानी में, फिर इसको सुखा दीजिए और फिर लगाइए फॉल। इससे आपकी सुखड़ेगी, जितनी सुखड़ जाएगी और आपके भी लगने के बाद साड़ी में झोल नहीं आएगा। तो ये जो इसकी किनारी टेढ़ी है, आप इसको काट भी सकते, नहीं तो ऐसे सिंपल से मोड़ भी सकते हैं। तो मैं तो मोड़ लेती हूँ और इस तरह से मशीन की किनारे से दबा लेती हूँ, देखिए। तो चलिए मैं साड़ी से आपको फॉल बता देती हूँ कैसे लगाते हैं। तो जो है हमारा नीचे का हिस्सा है, यानी कि साड़ी का, ये नीचे की तरफ जाएगा, तो उल्टी तरफ हमें लगानी है इस तरह से। और फॉल को रख लेंगे हम, जैसे कि हमने कोना मोड़ा था उसी तरफ से रख लीजिए, या तो दोनों तरफ से ही हम मोड़ के लगा लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने साड़ी ये उल्टी की तरफ ही फॉल लगती है, तो आपको पता है जब साड़ी पहनते हैं तो उसी की तरफ हम ये उल्टी करके फॉल रख देंगे इस तरह से। तो जहाँ तक मैंने लेस लगाई है मैं उसी तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। इतना हिस्सा छोड़ देते हैं, आप लोगों को ही पता है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ फोल्ड करने का काम आता है। ये अंदर की तरफ से जब हम पहनते हैं तो मैं हमेशा ना नीचे की तरफ, यानी कि जो साड़ी का सबसे लास्ट का कोना होता है नीचे की तरफ, उस तरफ मशीन से सिलाई लगाती हूँ। क्योंकि हाथ से लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दिखनी तो फिर भी नहीं है, क्यों ना टाइम बचाया जाए। तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए भी, और नीचे जब हम मशीन से लगाते हैं तो थोड़ा पक्का हो जाता है, नहीं तो हाथ से लगाते हैं तो थोड़े टाइम बाद, जैसे कि हम वॉश वगैरह करते हैं, पैरों में लच के वो उसके टाँके टूट जाते हैं। तो इसलिए मशीन से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं ज़्यादातर अपनी साड़ियों में इसी तरह से फॉल लगाती हूँ। तो आया हुआ है, उस पर इग्नोर करिएगा। तो चलिए उल्टी साड़ी रख ली है, ये देखिए लेस का हिस्सा नीचे की तरफ गया हुआ इस टाइम, और इस पर रख देंगे फॉल। फॉल को मैंने फोल्ड कर लिया है क्योंकि थोड़ा टेढ़ा था, आप काट भी सकते हैं और नहीं भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और धागे का ध्यान रखिएगा। तो मुझे अब रेड धागा लगाना है ऊपर, और ये जो ब्राउन कलर का है वो लगाना है नीचे, क्योंकि नीचे इसी कलर की लेस आई हुई है। तो चलिए धागा चेंज कर लेते हैं पहले हम। फ्रेंड्स मैंने धागा कर लिया है चेंज, यानी कि ऊपर फॉल की तरफ कर दिया है रेड, और नीचे कर दिया जो हमारी लेस का कलर था गोल्डन कलर, वो नीचे कर दिया है मैंने। क्योंकि धागे का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर लेस लगाई है नीचे तो उसी कलर का धागा लगाना है जिस कलर की लेस है। और जो नीचे हम ये जब सिलाई लगाते हैं ना, तो ये हमें लंबे टाँके लगाने हैं, यानी कि मशीन के जो हमारी ये होता है ना छोटे बड़ा साइज़ करने का टाँकों का, तो इसको फुल साइज़ कर दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े टाँके आएंगे तो सही रहेगा, यानी कि चुन्नट नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से इजी तरीके से हम साड़ी में फॉल लगा सकते हैं। आपको मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ जहाँ जैसे कि कोई गड़बड़ी होने की आवश्यकता होती है। और साड़ी या फॉल को खींचना नहीं है, नहीं तो झोल आ जाएगा, चुन्नट आ जाएगी। तो आप खींचना मत, ना तो साड़ी ना ही फॉल को। ये देखिए, तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। साड़ी और फॉल को पकड़ के मिलाते हुए लगाना है, खींचना किसी को भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। मैंने सोचा चलो मैं अपनी साड़ी में फॉल लगा रही हूँ, क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ, ताकि आपके लिए भी यूजफुल टिप और ट्रिक हो जाए। क्योंकि हम साड़ी के लिए भी बाहर साड़ी में फॉल लगवाते हैं, आराम से 40-50 रुपये ले लेते हैं फॉल वाले, जिसकी फॉल भी हमें खुद देनी पड़ती है। तो सिर्फ फॉल लाई और घर में लगाई है। ये देखिए, बस खींचना नहीं है, बार बार मैं यही कहूँगी, खींचना नहीं है, ना ही साड़ी ना ही फॉल। इस तरह से लगाते जाइए आप। अबे आप पर मजा दूंगा।
तो फ्रेंड्स देखिए इसमें लैस कैसे लग गई है और फॉल भी लग गई है। ये देखिए आप पास से भी देख सकते हैं, मैंने लंबे लंबे इसके टाँके लगाए मशीन से। और जो हम दूसरी तरफ लगाएंगे इस तरफ, यानी कि फॉल के इस तरफ, तो यहाँ पे सिर्फ हम हाथ से लगाएंगे, लेकिन इस तरफ हम लगाएंगे मशीन से और नीचे की तरफ लगाएंगे वही तुरपाई वाले जो होते हैं। तो एक तरफ हम करके मशीन से मतलब हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। तो मैं हमेशा इसी तरह से अपनी साड़ी में फॉल लगाती हूँ। मैं आपको पूरी तरह से लगा के दिखाऊंगी। अगर आपको इस तरह से नहीं लगाई जा रही है तो आप सीधा करके यानी कि लैस की तरफ से भी लगा सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से मैं आपको दोनों तरफ से बता देती हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि फॉल की तरफ से कैसे लगाएं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि लैस की तरफ से कैसे लगाएं। तो वो पहले मैं देख लेती हूँ मैंने कहाँ छोड़ा है। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फॉल की तरफ से ही लगा सकते हैं, हम पलट के इस तरफ से भी लगा दे सकते हैं। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों कोने को पकड़ के मिलाइएगा। कई बार होता है ना कि हम जल्दबाजी में एक कोना छोड़ देंगे तो वो हमारा फॉल का हिस्सा रह जाएगा, इस साड़ी का फिसल जाएगा। तो मैं देखिए आपको लैस की तरफ से भी लगा के दिखाई देती हूँ, जैसा आपको इजी लगे। तो मैं दोनों तरफ से ही लगा लेती हूँ, फॉल की तरफ से भी और लैस की तरफ से भी। देखिए बस मेन इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको खींचना मत। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने सीधी तरफ से भी आपको दिखा दिया है, यानी कि लैस की तरफ से भी और फॉल की तरफ से भी। तो मैंने लैस की तरफ से लगा दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, ना ही हमारी कोई फॉल सर की है। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी फॉल लगा लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स मैंने देखिए फॉल भी लगा लिए, जैसे कि लैस लगाई थी, बट मैं आपको फॉल की तरफ से दिखाऊंगी। पहले लैस की तरफ से दिखाई थी, ये देखिए। तो बहुत अच्छी तरह लाइक कर दीजिएगा, नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए अब मैं इस तरह से बैठ गई हूँ फर्श पर, क्योंकि इसके जो लंबे लंबे टाँके लगाने हैं तुरपाई करने से पहले, ताकि हमारे को आसानी हो जाए। तो मैं इस तरह से फर्श को बिछा के इसको इस तरह से रख लूँगी। आप ऐसे भी रख सकते हो और उल्टा भी रख सकते हो, जैसे आपको सहूलियत लगे। मैं ऐसे इसलिए रख लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाता है इसमें कितने चुन्नट या झोल आ रही है, तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। अगर मैं इस तरफ से करूँगी तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो यहाँ से भी जाएगा। तो चलिए मैं ऐसा धागा डाल दिया है। कच्चा धागा इसलिए लिया है क्योंकि बाद में मैं इसको निकाल दूँगी, इसका कोई यूज़ नहीं है। सिर्फ इस टाइम इसको साड़ी को फॉल के साथ सेट करने के लिए लगाना पड़ेगा। देखिए इस तरह से जहाँ से हमारा स्टार्टिंग है, इसको अच्छी तरह से आप प्लेट लगा लीजिए और इस तरह से आप कच्चा करने का हमारा ये फ़ायदा है कि जब भी इसमें जो झोल है ये नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे लेके बैठ जाएंगे तुरपाई करने तो उसमें झोल चुन्नट पड़ जाएंगी, फिर बार बार हमें धरना पड़ेगा। अब इस तरह से धरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लंबे लंबे आप इसमें टाँके लगा लीजिए, यहाँ पे ऐसे लगा के दिखा रही हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में आपको लैस और साड़ी में फॉल कैसे लगाएं वो बता सकूँ। देखिए बड़ी सुई लेके आप कच्चा कर लीजिए, बड़ी सुई से आसानी से हो जाएगा, छोटी सुई में थोड़ा टाइम लगेगा बस। मैंने आपको दोनों तरीके से साड़ी में फॉल बताई है कि फॉल की तरफ से कैसे लगाएं और जहाँ हमारी लैस है उस तरफ से भी। आपको देखिए यहाँ पर कोई झोल नहीं है, जो निशान आपको दिख रहे हैं ये इसकी तय के निशान है, जब हम प्रेसिंग करेंगे वो भी गायब होंगे। तो इस तरह से कच्चा करने के बाद हम इसमें करेंगे तुरपाई, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। जब तक मैं इसको पूरा कम्प्लीटली हाथ से इसका कच्चा कर लेती हूँ, बस थोड़ा सा हिस्सा रह गया है मेरा। तो फ्रेंड्स साड़ी में मैंने फॉल लगाना आपको सिखा दिया, बता दिया कि मैं कैसे साड़ी में फॉल लगाती हूँ। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीका है। बस आपके पास हाथ की मशीन होनी चाहिए, पैर की नहीं है तो कोई बात नहीं, बस अगर हाथ की होगी तो भी आप लगा दोगे। और देखिए तुरपाई के लिए मैंने मम्मी को दे दिए हैं
मम्मी तुरपाई लगा रही है, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो पूरा इसका प्रॉपर जो था प्रोसीजर वो मैंने आपको दिखा दिया, पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से फॉल लगती है। छोटी छोटी टिप और ट्रिक भी मैंने बीच बीच में बताई है आपको। तो इस तरह से लगा लीजिएगा। फॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आप सभी को पता है किनारी किनारी तुरपाई करनी होती है। जो मैंने हाथ से कच्चा किया है ना, वो ज़रूर उसको खोल देना बाद में तुरपाई करने के बाद। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मम्मी तुरपाई कर लें और देखें, क्योंकि मेरे पास भी अभी बहुत सारा काम पड़ा है। देखिए आप देखिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से मैंने सिलाई का काम नहीं करा है। अब फेस्टिवल आने करना पड़ेगा, मजबूरी है नहीं तो कौन करेगा। और ना मौसम अच्छा हो गया, सुबह जब आई थी धूप थी, लेकिन अभी धूप नहीं है, घटा हो गया। देखिए हाँ, ऐसा ही मौसम है। तो फॉल लग जाने तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने जो है कि साड़ी का एकदम रेडी कर दिया है, फॉल वॉल लगा के। आप देख सकते हो पूरे तरह से लेस वगैरह, क्योंकि दिन में नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि तुरपाई में तो आपको पता थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि एक तरफ से सिलाई मशीन से लगा लें और एक तरफ ऐसे। पर मैंने भी कच्चा खोला नहीं है, जो मैंने हाथ से लगाया था। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। तुरपाई करने के बाद भी चुन्नट बिल्कुल भी नहीं है, ये हम प्रेस करेंगे ना एकदम सीधी हो जाएगी। तो मैं अभी खोलूँगी, तो मैंने सोचा बाद में खोल लेंगे, पहले आपको दिखा लेते हैं। आधा खोल दिया, आधा नहीं खोला, इस तरफ से खोला नहीं है। तो देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी साड़ी रेडी हो गई है फॉल लग के।